फिल्म की शुरुआत में क्लारा नाम की एक औरत दिखती है जो बेहोश होती है और जब होश में आती है तो खुद को एक अजनबी जगह पर पाती है। उसके सामने दीवार पर कुछ लिखा होता है जिसे पढ़ने पर उसे पता चलता है कि यह किसी कातिल ने लिखा है। वहाँ लिखा था कि उसके पति और उसमें से कौन जिंदा रहेगा। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब वह पलटकर देखती है तो कातिल वहाँ से जा चुका होता है। इसके बाद हमें जूल्स नाम का एक शख्स दिखाई देता है जो कि एक कॉल सेंटर में काम करता है। यह कॉल सेंटर महिलाओं की सुरक्षा के लिए होता है, जहां महिलाएं रात में घर जाते वक्त असुरक्षित महसूस करने पर कॉल कर सकती थी ताकि उनकी मदद हो सके। तभी जूल्स के पास एक लड़की का कॉल आता है जो घबराई हुई होती है। वह बताती है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। जूल्स उसे सलाह देता है कि वह स्ट्रीट लाइट के नीचे जाकर खड़ी हो जाए ताकि लोग उसे देख सकें, और अगर उसके आसपास कोई गाड़ी खड़ी हो तो उसे छू ले। लड़की उसकी बात मानती है और जैसी वह गाड़ी को छूती है उसका सायरन बजने लगता है। यह देखकर वे लड़के डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। लड़की जूल्स का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी जान बचाई। इसके बाद जूल्स को फिर से एक लड़के का कॉल आता है जो बहुत डरी हुई थी और रोते हुए बात कर रही थी, लेकिन अचानक उसका कॉल कट जाता है। जूल्स फिर टीवी ऑन करता है और न्यूज़ में देखता है कि कैलेंडर किलर के बारे में खबर चल रही है। यह एक ऐसा कातिल था जो लगातार कई लोगों को मार रहा था, लेकिन अभी तक किसी को यह नहीं पता था कि वह असल में है कौन। इसके बाद जूल्स टीवी बंद कर देता है और तभी उसके पिता का फ़ोन आता है, लेकिन वह उसे रिसीव नहीं करता। फिर वह अपनी बेटी के कमरे में जाता है जहां वह गहरी नींद में सो रही थी। उसे देखकर जूल्स वापस अपने काम पर लौट आता है। तभी उसे क्लारा का कॉल आता है। वह बहुत डरी हुई थी और रात को अकेले एक सुनसान रास्ते पर चल रही थी। जूल्स उससे पूछता है कि वह उसकी कैसे मदद कर सकता है। क्लारा जवाब देती है कि वह उसकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि वह एक ऐसी मुसीबत में फंस चुकी है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। तभी जूल्स को अपने घर के अंदर से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह फौरन उठकर अपने बेटे के कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ उससे कोई नहीं दिखता। डर के मारे वह जल्दी से सभी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर देता है। क्लारा जूल्स को बताती है कि दरअसल कैलेंडर किलर उसके पीछे पड़ा हुआ है। वह कहती है कि जब वह सुबह उठी तो अपने बेड पर नहीं बल्कि किसी अनजान जगह पर थी। उसे यकीन था कि कैलेंडर किलर ने उसे किडनैप किया है और वहाँ लाकर छोड़ा है। साथ ही उसे एक नोट भी मिला था जिसमें लिखा था कि उसके पति और उसमें से कोई एक मरेगा। इसके बाद हमें एक बुजुर्ग आदमी दिखाया जाता है जो एक कमरे में बैठा क्लारा और उसके पति की तस्वीरें देख रहा होता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद यही कातिल है। इधर क्लारा जूल्स से कहती है कि वह अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुकी है और अब खुद को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन वह सिर्फ अपनी बेटी के लिए जिंदा है। वह अपने पति के बारे में बताती है कि वह अक्सर उसे मारता पीटता है और उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, लेकिन फिर भी वह उसे छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती है। जूल्स उससे पूछता है कि उसका पति अभी कहाँ है। क्लारा उससे कहती है कि वह अभी उससे पीछा छुड़ाकर आई है। फिर वह जूल्स को बताने लगती है कि उसके पति ने हाल ही में उसके साथ क्या किया था। वह कहती है कि आज रात उसका पति उसे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए एक होटल में ले गया था। वहाँ उन दोनों ने साथ में डिनर किया और कुछ वक्त साथ बिताया। क्लारा बताती है कि होटल में उसकी एडवोकेट दोस्त भी आई थी जिससे मिलकर वह बहुत खुश हुई, लेकिन उसका पति मार्टिन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था और कभी भी उस पर हमला कर देता था। उस रात को उसने हद ही पार कर दी। मार्टिन उसे होटल की लिफ्ट में ले गया और एक सीक्रेट फ्लोर पर पहुंचा जहां सिर्फ वीआईपी लोग आते थे। वह एक अजीब जगह थी जहां कई लोग अजीब हरकतें कर रहे थे। वहां मार्टिन ने उसे ड्रिंक ऑफर की जिसे पीते ही वह पूरी तरह से कमज़ोर और पैरालाइज हो गई।
इसका फ़ायदा उठाकर मार्टी ने उसे टेबल से बांध दिया और अपने दोस्तों के सामने पेश किया। फिर उसके दोस्त एक एक करके उसे छूने लगे। मार्टिन ने यह सब सिर्फ पैसों के लिए किया था, लेकिन उसे अपनी बीवी की कोई फिक्र नहीं थी। जब क्लारा धीरे धीरे ठीक हुई तो किसी तरह से वहाँ से भाग निकली। यह सब सुनकर जूल्स बहुत हैरान और गुस्से में आ जाता है। वह क्लारा को समझाने की कोशिश करता है कि वह कोई गलत कदम ना उठाए और खुद को नुकसान ना पहुंचाए। क्लारा अपने फार्म हाउस के गैराज में जाती है और एक पाइप कार के साइलेंसर से जोड़ देती है, जबकि दूसरा कार के अंदर लगा देती है। वह कार में बैठ जाती है ताकि धीरे धीरे धुएं से दम घुट जाए और उसकी जान चली जाए। जैसे जैसे कार में धुआं भरने लगता है, क्लारा सांस नहीं ले पाती। इस दौरान जूल्स उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वह ऐसा न करे। तभी क्लारा को अपनी बेटी का ख्याल आता है और इसी वजह से वह खुद को मारने का इरादा छोड़ देती है। वह जल्दी से कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आती है और अपनी जान बचा लेती है। उधर जूल्स को उसके पिता का फ़ोन आता है, जो पूछते हैं कि वह कहाँ है। जूल्स उन्हें बताता है कि वह काम कर रहा है और बार बार वे उसे परेशान न करें। फिर उसके पिता पूछते हैं कि क्या वे उसकी कोई मदद कर सकते हैं। इस पर जूल्स उन्हें बताता है कि उसे एक लड़के का कॉल आया था और वह देखना चाहता है कि वह सही सलामत है या नहीं। इसलिए वह अपने पिता को क्लारा का एड्रेस देता है और उनसे वहां जाकर देखने के लिए कहता है। इसके बाद क्लारा खुद को संभालती है और ऊपर अपने घर में चली जाती है। इस दौरान हमें जूल्स के पिता को दिखाया जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी होता है जिसे हमने कहानी की स्टार्टिंग में देखा था। वह जूल्स द्वारा दिए गए पते पर जाने के लिए निकल पड़ता है ताकि देख सके कि क्लारा सुरक्षित है या नहीं। क्लारा फिर से जूल्स को कॉल करती है और बताती है कि वह सिर्फ अपनी बेटी के लिए खुद को जिंदा रख रही है। जूल्स उससे पूछता है कि आखिर औरतें इतना जुल्म क्यों सहती हैं। इस पर क्लारा कहती है कि कई महिलाएं आर्थिक रूप से अपने पति पर निर्भर होती हैं, इसलिए वे उनके अत्याचार सहने पर मजबूर होती हैं। कई बार वे अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसलिए अपने पतियों के साथ समझौता कर लेती हैं, चाहे उनके साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों न हो। जूल्स उसे बताता है कि उसकी भी एक पत्नी थी जो मानसिक रूप से बीमार थी। वह खुद को संभाल नहीं पाई और एक दिन उसने बाथरूम में अपनी नस काट ली। मरने से पहले उसने खुद को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन दरवाज़ा खोलने से पहले ही उसकी मौत हो गई। जब यह हादसा हुआ तब जूल्स अपने कॉल सेंटर में काम कर रहा था। जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी की लाश देखी, जिससे वह बहुत टूट गया था। उसे अपने बच्चों के लिए बहुत दुख हुआ क्योंकि वे अकेले रह गए थे और अब उनकी पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। क्लारा कहती है कि वह भी किसी अपने को खोने का दर्द अच्छे से समझती है। तभी जूल्स नोटिस करता है कि उसके किचन से एक चाकू गायब है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वह क्लारा से कहता है कि वह थोड़ी देर में वापस आएगा। वह फ़ोन को काट देता है और अपने घर की छानबीन करने लगता है, यह देखने के लिए कि वहाँ कोई और तो नहीं है। क्लारा अपने घर में होती है, तभी अचानक उसका टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। यह देखकर वह डर जाती है और जल्दी से अपना टीवी बंद कर लेती है। तभी उसे अपने घर की खिड़की के कांच पर एक अजीब सा मैसेज लिखा हुआ नजर आता है। यह वही मैसेज था जो कातिल पहले भी लिख चुका था, जिससे क्लारा समझ जाती है कि किलर उसके घर में आ चुका है। इधर जूल्स अपने घर में हर दरवाज़ा और अलमारी खोलकर चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वह एक तरकीब लगाता है। वह बल्ब निकालकर उसे एक कपड़े में लपेटकर उन्हें तोड़ देता है और दरवाजे के सामने बिखेर देता है, ताकि अगर कोई वहां से गुजरे तो कांच के टुकड़ों से उसके पैरों में चोट लग जाए। उसी समय क्लारा घबराकर जूल्स को कॉल करती है और बताती है कि उसे पक्का यकीन हो गया है कि कातिल उसके घर में घुस चुका है, क्योंकि उसने अभी अभी खिड़की पर वही डरावना मैसेज देखा है।
वह जूल्स को उस मैसेज की फ़ोटो भी भेजती है। जब जूल्स वह फ़ोटो देखता है तो वह भी चौंक जाता है। तभी हमें जूल्स के पिता को दिखाया जाता है, जो अपनी कार से क्लारा के घर के बाहर पहुंच चुका होता है। जब वह घर के अंदर जाने की कोशिश करता है तो क्लारा उसे खिड़की से देख लेती है, लेकिन उसे लगता है कि वही कातिल है जो उसे मारने आया है। घबराकर क्लारा जल्दी से घर के अंदर ही छिप जाती है। जूल्स का पिता क्लारा के घर के अंदर जाता है और पूरी जगह को ध्यान से देखता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी अजीब या खतरनाक नहीं दिखता। इसी बीच क्लारा मौका देखकर दरवाज़ा खोलती है और तेज़ी से जंगल की ओर भाग निकलती है। जब वह जंगल के अंदर पहुँचती है तो उसके फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है, जिससे वह जूल्स से संपर्क नहीं कर पाती। उधर जूल्स को अपने पिता का कॉल आता है। उसका पिता उसे बताता है कि वह क्लारा के घर के अंदर जाकर देख चुका है और वहाँ कोई खतरा नहीं है। इसलिए उसे लगता है कि क्लारा झूठ बोल रही है और बेवजह डर फैला रही है। वह जूल्स को समझाने की कोशिश करता है कि उसे उस लड़की की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जूल्स को अपने पिता की बातों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसे याद आता है कि उसके पिता ने भी उसकी माँ पर बहुत जुल्म किए थे। इसलिए वह गुस्से में आकर फ़ोन काट देता है। इधर क्लारा जो जंगल में भाग रही होती है, अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे सड़क पर गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद एक गाड़ी वहाँ से गुजरती है। गाड़ी का ड्राइवर जब सड़क पर पड़ी क्लारा को देखता है तो वह हैरान रह जाता है। वह तुरंत गाड़ी रोकता है और दौड़कर क्लारा को उठाने की कोशिश करता है। जब ड्राइवर क्लारा को सड़क पर बेहोश पड़ा देखता है तो वह तुरंत उसे उठाकर पूछता है कि क्या वह ठीक है। क्लारा घबराई हुई होती है और गुस्से में आकर उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन ड्राइवर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह कोई बुरा आदमी नहीं है, बल्कि उसकी मदद करने आया है। क्लारा धीरे धीरे उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है और उससे कहती है कि वह उसे शहर तक छोड़ दे। ड्राइवर उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर शहर की ओर रवाना हो जाता है। उधर जूल्स का पिता देखता है कि क्लारा का पति मार्टिन घर में आ चुका है। जब मार्टिन घर के अंदर जाता है तो उसे क्लारा नहीं मिलती, लेकिन वह जल्द ही उसके पैरों के निशान देख लेता है जो जंगल की तरफ जा रहे थे। यह देखकर उसे समझ में आ जाता है कि क्लारा जंगल की ओर भागी है। वह तुरंत अपनी गाड़ी में बैठता है और क्लारा का पीछा करने निकल पड़ता है। इधर जूल्स का पिता भी मार्टिन के गाड़ी के पीछे पीछे जाने लगता है, क्योंकि उसे भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। क्लारा की आंखें खुलती हैं तो वह देखती है कि ड्राइवर ने सेंटा क्लॉज की पोशाक पहनी हुई है। यह देखकर उसे अजीब लगता है और वह उससे पूछती है कि उसने यह पोशाक क्यों पहनी है। ड्राइवर मुस्कुराकर बताता है कि वह एक बच्चे की जन्मदिन पार्टी से आ रहा है। उस बच्चे की ख्वाहिश थी कि उसके जन्मदिन पर एक असली सेंटा क्लॉज आए, इसलिए उसने यह ड्रेस पहनी थी। पार्टी में जाकर उसने बच्चों को खुशियाँ बांटी। क्लारा देखती है कि उसके फ़ोन में अब नेटवर्क आ चुका है, तो वह तुरंत जूल्स को कॉल करती है और उसे बताती है कि वह कैलेंडर किलर उसके घर में आ गया था, इसलिए उसे वहाँ से भागना पड़ा। लेकिन अब उसे एक भले आदमी ने अपनी कार में बैठा लिया है जो उसे शहर तक छोड़ देगा। जूल्स उसे चेतावनी देता है कि इस वक्त किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन क्लारा कहती है कि उसे लगता है कि यह आदमी ठीक है और वह उसकी मदद कर रहा है। इस बीच जूल्स अपनी बेटी के कमरे में जाता है और देखता है कि उसे बुखार हो गया है। वह उसे दवा देता है और सुला देता है। इसके बाद जूल्स अपने घर में कुछ अजीब आवाज़ें नोटिस करता है। पहले तो वह इन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है,
लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद कोई उसके घर में घुस आया है। वह क्लारा से बात करना जारी रखता है और क्लारा उसे बताती है कि उसके पति मार्टिन को लगता है कि कैलेंडर किलर सिर्फ उसका भ्रम है, क्योंकि वह अपनी मानसिक स्थिति को ठीक रखने के लिए दवाइयाँ लेती है। इसलिए मार्टिन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। लेकिन क्लारा जोर देकर कहती है कि कैलेंडर किलर सच में मौजूद है, वह उससे मिल चुकी है और उसकी जान खतरे में है। कॉल ख़त्म करने के बाद क्लारा ड्राइवर से सिगरेट मांगती है। ड्राइवर उसे बताता है कि पीछे बैग में देखे, वहाँ सिगरेट मिल जाएगी। जब क्लारा बैग खोलती है तो उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला डिवाइस भी दिखाई देता है। यह देखकर उसे शक होने लगता है, लेकिन ड्राइवर जल्दी से कहता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, वह इसे सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए रखता है। तभी अचानक मार्टिन के गाड़ी के पीछे आ जाता है और ज़बरदस्ती उसे रोक देता है। वह ड्राइवर को गाड़ी से बाहर खींचकर बुरी तरह पीटने लगता है। यह देखकर क्लारा उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि यह आदमी सिर्फ उसकी मदद कर रहा था, इसलिए उसे मत मारे। इसके बाद क्लारा उस घायल आदमी को उठाती है और उसे वापस ड्राइविंग सीट पर बैठा देती है। वह ड्राइवर से इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस मांगती है और ड्राइवर बिना सवाल किए उसे दे देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि मार्टिन बहुत बुरा इंसान है। मार्टिन ज़बरदस्ती क्लारा को अपनी कार में बैठा लेता है और उसे लेकर घर जाने लगता है। रास्ते में वह क्लारा से पूछता है कि आखिर वह पार्टी से इतनी जल्दी क्यों चली गई। क्लारा गुस्से में जवाब देती है कि उसने उसे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा किया, जो कि बहुत गलत था। क्लारा मार्टिन को कांच पर लिखे नोटिस की फ़ोटो दिखाती है, लेकिन मार्टिन को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि यह सब क्लारा ने खुद ही लिखा होगा। इसके बाद क्लारा अपनी बेटी के बेबीसिटर को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन बेबीसिटर फ़ोन नहीं उठाता। यह देखकर वह घबरा जाती है। फिर वह मार्टिन से कहती है कि वह चाहती है कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन साथ ही यह भी कहती है कि वह उससे इतना प्यार करती है कि उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। यह सुनकर मार्टिन गुस्से में आ जाता है और क्लारा को जोर से थप्पड़ मार देता है। वह गुस्से में कहता है कि अगर उसने उसे छोड़ने की सोची भी तो वह उसे जान से मार डालेगा। यह सुनकर क्लारा डर जाती है और माफ़ी मांगती है। फिर मार्टिन उसे ज़बरदस्ती अपने घर में ले जाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जूल्स को फिर से अपने घर में अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वह चेक करने जाता है तो गलती से उसका पैर खुद के लगाए हुए जाल में फंस जाता है और कांच के टुकड़े उसके पैर में चुभ जाते हैं। दर्द के बावजूद वह अपनी बेटी के कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर वह क्लोजेट खोलता है, जहाँ उसे अपना गायब हुआ चाकू मिलता है। यह देखकर उसे समझ आ जाता है कि घर में कोई घुस आया है। जब वह दूसरे कमरे में जाता है तो अचानक एक आदमी उस पर हमला कर देता है और चाकू से उसकी जांघ पर गहरा कट मार देता है। जूल्स की जांघ से खून निकलने लगता है और जूल्स हमलावर का पीछा करने लगता है। तभी वह बालकनी में पहुंचता है और देखता है कि एक आदमी बालकनी के किनारे खड़ा है और नीचे कूदने वाला है। जूल्स उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वह उसकी मदद कर सकता है, लेकिन वह आदमी उसकी बात नहीं सुनता और नीचे कूद जाता है। यहीं पर एक बड़ा राज सामने आता है कि जिस घर में यह सब हो रहा था वह घर क्लारा और मार्टिन का था, और जिसे हम अब तक जूल्स की बेटी समझ रहे थे वह असल में क्लारा की बेटी थी। असली कातिल जूल्स ही था, जो पहले से ही क्लारा के घर में मौजूद था। जब
क्लारा और मार्टिन पार्किंग में पहुंचते हैं तो क्लारा अचानक से मार्टिन पर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस से हमला करती है, जिससे उसे झटका लगता है और वह गाड़ी के अंदर फंस जाता है। क्लारा तेजी से ऊपर जाती है ताकि वह अपनी बेटी को बचा सके, लेकिन घर के अंदर पहुंचकर उसे चारों ओर कांच के टुकड़े बिखरे मिलते हैं जो जूल्स ने एक जाल के रूप में बिछाए थे। उसे जूल्स का लैपटॉप भी दिखता है, जिससे उसे समझ नहीं आता कि वहाँ क्या हुआ है। जब वह अपनी बेटी के कमरे में पहुँचती है तो उसे जूल्स मिलता है, जो उसे देखकर कहता है कि उसने यह सब पहले ही प्लान कर दिया था। और क्लारा घबराकर उससे गुजारिश करती है कि वह उसकी बेटी को कुछ न करे। जूल्स क्लारा को समझाने की कोशिश करता है कि वह उसकी मदद करने आया है ताकि वह अपने पति मार्टिन को मारकर आज़ाद हो सके, लेकिन क्लारा ऐसा नहीं करना चाहती, जिससे जूल्स को गुस्सा आ जाता है और वह उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। इस बीच जूल्स का पिता भी मार्टिन का पीछा करते हुए घर तक पहुंच जाता है। मार्टिन किसी तरह अपनी गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकल आता है और घर में घुसते ही जूल्स पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जूल्स पलटकर उस पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ जूल्स के पिता को घर में बेबीसिटर की लाश मिलती है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि उसका बेटा यहीं पर है और यह सब वही कर रहा है। इस बीच जूल्स ने क्लारा और मार्टिन को बांध दिया था और वह क्लारा से कहता है कि वह सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है, बस उसे अपने पति को मारना होगा ताकि वह आज़ाद हो सके। वह समझाता है कि वह ऐसे लोगों को ही मारता है जो अपने पार्टनर को टॉर्चर करते हैं। आज वह क्लारा को मौका दे रहा है और उसे चाकू देकर कहता है कि वह मार्टिन का गला काट दे। क्लारा चाकू पकड़ लेती है, लेकिन अचानक वह जूल्स पर ही हमला कर देती है और उसके पैर पर वार कर देती है, जिससे जूल्स डर से चिल्लाने लगता है। गुस्से में जूल्स क्लारा को मारने वाला ही होता है, तभी उसका पिता वहां पर आ जाता है और जूल्स को गोली मारकर उसे ख़त्म कर देता है। जूल्स का पिता क्लारा और मार्टिन को बताता है कि जूल्स उसका ही बेटा था। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसे कई तस्वीरें मिली, जिनसे उसे समझ आ गया कि उसका बेटा ही वह सीरियल किलर है जो लोगों को मार रहा था। इसलिए उसने अपने बेटे का पता लगाया और यहाँ आया ताकि वह उनकी जान बचा सके। यह सुनते ही क्लारा खुद को छुड़ाती है और तुरंत अपनी बेटी के कमरे में जाती है। वहाँ वह उसे सही सलामत देखकर गले लगा लेती है। कुछ दिनों बाद मार्टिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, तभी क्लारा एक रिकॉर्डिंग चला देती है जिसमें मार्टिन उसे गालियां दे रहा था। यह सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि मार्टिन बहुत बुरा इंसान है, क्योंकि वह अपनी पत्नी को मारता पीटता था। तभी एक पुलिस अधिकारी मार्टिन के पास आता है और बताता है कि क्लारा ने उस पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं, इसलिए उसे पुलिस के साथ चलना होगा। यह सुनकर मार्टिन चौंक जाता है और समझ जाता है कि जब उसने कार में क्लारा को मारा था तब क्लारा ने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। इसके बाद क्लारा अपनी वकील दोस्त से मिलती है जो उसका केस लड़ रही थी। अदालत में क्लारा जीत जाती है क्योंकि मार्टिन सच में उसे पीटता था। अब क्लारा अपनी बेटी के साथ अकेले खुशी खुशी रहने लगती है और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। राधे राधे।